हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। और ये जो वीडियो होने वाली है बहुत ही लाजवाब होने वाली है। 100% जितने भी मेरे भाई हैं जो भी ऑर्डर करने का सोच रहे थे, डर रहे थे, तो उनके सारे प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में सॉल्व कर दिया गया है। वीडियो देखिए, 100% बोल रहा हूँ तो 100%। जो बंदा जेन्युइन होगा, जिसको शूज़ लेना होगा, वो अब इससे बेहतर मौका या इससे बेहतर डील नहीं हो सकती। आपकी जो भी क्वेरीज होती थी, जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्व किया गया है यहाँ। इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि अब पार्सल किस तरह से जाएंगे, और शायद आपको ये प्राइस रेंज भी जो दूंगा वो प्राइस भी कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, प्लस 5 जूते दिखाने वाला हूँ जो कि रिटर्न्स आए हुए थे। आपको मैं दिखा दूँ, कल काफ़ी ज़्यादा मैं, आप देख सकते हैं ये रिटर्न्स हैं सभी किसी न किसी जगह से। तो ये सभी मैंने खोल लिए हैं, और जो भी रिटर्न्स हैं उसको बहुत ही बेस्ट प्राइस पे, और उसमें एक जूता मात्र 1,000 रुपये का भी है। वो 1,000 का नहीं, 2,400 का जूता है मेरे भाई, लेकिन 1,000 में मात्र दूंगा। क्यों दूंगा, कौन सा आर्टिकल है, देखिए इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको। ईद स्पेशल जो ऑफर मैंने सुबह में वीडियो डाल दी है कि भैया ईद स्पेशल के लिए जितने लोग हैं, और अभी मैं व्हाट्सएप नहीं चैट किया हूँ किसी से। कारण यह है कि जिसको जिसको चाहिए भाई, पहले आप लोग चैट कर लीजिए, अपना अपना क्वेरी डाल दीजिए। मैं शाम को जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा सबके देखूंगा। कई लोग कहते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चला, तो भाई वीडियो सारे लोग तब तक कुछ लोग देख लेंगे जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं, तो ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाद में हमें परेशान करते हैं आप लोग। तो ईद स्पेशल ऑफर आज 21 तारीख और कल 22 तारीख 2 दिन के लिए है। तो काफ़ी बेस्ट प्राइस पे इन 2 दिनों में जो भी स्विस की क्वेरीज होगी आपको दिया जाएगा। और जो भी ईद स्पेशल या कोई भी फेस्टिवल स्पेशल जो सेल आती है, तो वो सारे ऑर्डर प्रीपेड होते हैं। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। प्रीपेड में वो सारे ऑर्डर होंगे, सीओडी या ये चीज़ें उस पर अवेलेबल नहीं होंगी। 5 शूज़ दिखाने वाला हूँ, चलिए वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमने कहा था कि आपकी सारी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो गई हैं। अब हमारे जो भी पैकेट्स जाएंगे मेरे भाई, इस तरह की पैकेट जाएंगी। वीडियो में बने रहें, दिखा रहा हूँ। इस तरह की पैकेट जाएंगी। इसके लिए बहुत ये कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि इस पर आप देख रहे होंगे पूरी तरह से ब्लैक पैकेट, जो ऐसा पैकेट नहीं आता है, विथ बॉक्स है। ये पूरी 3 इंच चौड़ी भैया टेप मंगाया गया है, और आप सामने से देख रहे होंगे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। आपका सवाल क्या होता था, आज से पहले कुरियर में क्या प्रॉब्लम्स आती थी? भाई हमें ट्रस्ट नहीं है कि पता ना आएगा जूता कि नहीं आएगा। पूरे पैसे आप देना नहीं चाहते थे, पूरे पैसे आप नहीं देना चाहते थे कि हम पूरे पैसे दे के ऑर्डर नहीं करेंगे, पता ना जूता आएगा कि नहीं आएगा। हमने सीओडी सर्विस शुरू कर दी, कैश ऑन डिलीवरी। वैसे तो हमने एसओडी जैसी सर्विस दी, लेकिन आप लोगों ने चलने ही नहीं दिया। मतलब जो भी कहा जाए, क्या बोलूँ उसके बारे में। सीओडी जैसी सर्विस हमने लॉन्च कर दी। अब भाई आपको भी जिस तरह डर है, हमें भी डर होता है कि भाई सामने वाला बंदा मंगा रहा है तो वो लेगा या नहीं लेगा। वीडियो बन रही है, बहुत अच्छे से एक चीज़ डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब हमें भी डर है कि भाई आप मंगा रहे हो, आप नहीं लोगे, सीओडी में जैसे आपने मंगा लिया, नहीं लिए, तो यहाँ से जाने का पूरा ये पैकेट जितना तैयार करने में खर्च आ रहा है, बॉक्स पैकेट सारी चीज़ तैयार करने में जो भी खर्च आ रहा है, तो ये सारा नुकसान हो जाएगा। ये बॉक्स सब नुकसान होगा, मेरी बात समझिएगा। तो ये चीज़ें जो नुकसान होंगी मेरे भाई, तो कुरियर चार्ज मान लो कि 300, 250, 300 आपको जाने का, नहीं लिया आने का 300, 400 लग जाएगा। तो ये चीज़ें जो नुकसान होंगी 500-600 रुपया, तो भाई हमने क्या किया कि 300 रुपये एडवांस टोकन मनी रखा है, ताकि हमें जेन्युइन बंदे मिले। जिस तरह आप डर रहे हो कि मतलब शूज़ का, अगर आप 3,000 का शूज़ है, 2,500 का है, हमने प्रीपेड में कर दिया, शूज़ नहीं आया, फ्रॉड हो गया, तो क्या करेंगे? भाई हमें भी डर है कि कोई फ्रॉड बंदा या कोई परेशान करने की नीयत से या कोई ऐसे हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई ऑर्डर तो ना कर दे। तो भाई 300 रुपये जो बंदा देगा, हमें भी ये यकीन हो जाएगा कि भाई जेन्युइन है, मंगाने वाला भैया का है। अब बाकी के पैसे आपको घर पे, ये जो भी 300 रुपये ले जा रहा है, ये आपसे एडवांस है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा और एडवांस में अंतर होता है। जैसे कोई जूता 2,500 रुपये का है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2,500 का कोई जूता है,
तो जो 300 रुपये आप दे रहे हो भैया, वो 300 रुपये उसमें से माइनस होकर घर पे जो आपको राशि देनी है वो 2200 रुपये देनी है। ये मत सोचिए कि मैंने इस जूते का 2500 रुपये प्राइस दिए बताया है और 300 आपने एडवांस किया है सीओडी में। जैसे मैंने आपको प्राइस बताया 2500, आपने 300 एडवांस ले लिया, तो फिर आपको घर पे 2500 नहीं देना है कि कुरियर चार्ज वो था। नहीं भैया, जो राशि मैं बताऊंगा, जो प्राइस मैं बताऊंगा आपको सीओडी में, जैसे आप बोलेंगे कि भाई हमको सीओडी में ये जूता मंगाना है, तो जो मैं प्राइस आपको बताऊंगा उसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। वो प्राइस फाइनल प्राइस है, और जो आप पेमेंट करोगे 300 रुपया वो उसमें से माइनस होगा, और जो सॉरी माइनस करके बचेगा पैसा वो आपको घर पे देना है। तो आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भैया सीओडी वाली, कि भाई हमें पैसे घर पे देने, मात्र एक टोकन मनी देकर के छोटा सा हमको मंगा लेना है जूता। अब दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कुरियर की तरफ से, कि भाई पार्सल तो पहुंच जा रहे थे लोगों के, लेकिन दिक्कत ये आती थी, कुरियर बॉय फोन करते थे कि भैया इसमें क्या है क्या नहीं है, तमाम तरह की चीजें बोलते थे। तो आप लोग डर जाते थे कि पार्सल में ले लिया, रिसीव कर लिया, यार पार्सल वाले को मैंने दे दिया पैसा 2500, लेकिन पता ना पार्सल में निकलेगा क्या, कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ। तो उसी का सॉल्यूशन मेरे भाई ये है, कुरियर बॉय पार्सल नहीं खोलने देगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खोलना हमें पार्सल, बोल रहे नहीं खोलना पार्सल, मेरे पास लाओ। वो आपके पास पार्सल लेके जाता है, बस आपको कुछ नहीं, आपको ऐसे ही यही पार्सल हो जाएगा। आपको ये पार्सल देखना है, जैसे इसके अंदर फ्यूल सेल पैक है मल्टी कलर का। अब आप कितनी भी दूर से देखोगे मेरे भाई, किसी भी एंगल से, तो ये फ्यूल सेल दिख जाएगा। आपने ऑर्डर किया है तो आपको खुद दिख रहा होगा ना कि आपने क्या ऑर्डर किया है। अगर ये जूता ऑर्डर करते हैं तो ये गुलाबी इसमें दिखेगा अंदर कि हाँ भाई यही जूता है, तो आप जानते हो अच्छी तरह से कि आपने क्या ऑर्डर किया है। आपका ऑर्डर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर भी टिप चढ़ी है ट्रांसपेरेंट, देख सकते हो, ये ऐसा नहीं है। तो आपका ऑर्डर क्या है आपको अच्छे से दिख रहा है। जब आपको कुरियर बॉय लेके जाए पार्सल, देखो कि हाँ भाई इसके अंदर ये शूज दिख रहा है, तभी आपको ऑर्डर रिसीव करना है, अन्यथा कुरियर बॉय को पैसे नहीं देने हैं, आपको पार्सल रिसीव नहीं करना है। आपका फ्रॉड का जो भी मतलब वो था डर, वो मैंने खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं कट बॉक्स डिलीवरी, क्योंकि कुरियर कंपनी कोई भी अलाउड नहीं करती है ओपन बॉक्स डिलीवरी के लिए। तो हमने कट बॉक्स कर दिया कि भाई आपने जो ऑर्डर किया वो चीज़ इसके अंदर है, आप देख लो, तसल्ली से देख लो कि हाँ भैया फ्यूल सेल ऑर्डर किया था, फ्यूल सेल है, ठीक है फ्यूल सेल है, आप पेमेंट कीजिए, अपना पार्सल ले लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। जब भी किसी भी भाई का पार्सल जाएगा, चाहे वो सीओडी में हो चाहे वो प्रीपेड में हो, प्रीपेड के पैकेट भी ऐसे ही जाएंगे। अब इसीलिए शायद कुछ पैकेट्स मैंने रोक लिए थे, कुछ ऑर्डर थे कल परसों के जो मुझे भेजने थे, तो उस ऑर्डर को मैंने रोक रखा था कि जब तक ये शुरू ना हो जाए। और इसके लिए देखिए मैंने, आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इन टेपों की खरीद की है, जिससे कि ये पार्सल बनाया जा रहा है। काफ़ी खर्च आ रहा है मेरे भाई, आप समझ रहे होंगे। देखिए ये टेप कितने का मिलता है, सोचा था एक बिजली का टेप लेने जाओगे ना तो 10-20 रुपये का पड़ेगा, और उसमें ये पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो सोचो कितना खर्च हमारा आ रहा है। बॉक्स, फिर अंदर एक पन्नी इसमें लगाई जा रही है, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप से पूरी लेवलिंग की जा रही है, उसके ऊपर फिर ब्लैक टेप चढ़ाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हो इस पार्सल को तैयार किया जा रहा है और कट बॉक्स बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत है मेरे भाई। पहले होता था कि एक पैकिंग को करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट में एक पैकेज हो जाता था। जैसे इससे करना था ना, जैसे मान लीजिए बॉक्स होता था, बॉक्स में जूता डालें, इसके अंदर हम लोग पन्नी में ऐसे डाल देते थे, कुरियर पन्नी में। कुरियर पन्नी में जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और यहाँ से ये लेवल उखाड़ते थे ये, और ये पैक हो जाता था। तो और ये कुन्ने चिपका देते थे, बस चला गया, 2 मिनट में पैक होता था पहले। लेकिन अभी ये जो हम सर्विस हैं, ये पन्नी भी हमारी खराब है, कोई बात नहीं। तो अभी जो सर्विस हम दे रहे हैं ये कट बॉक्स वाला, तो ये किसी भी इस तरह की पन्नी में नहीं रहेगा, ये ऐसे ही जाएगा। अब जैसे देख सकते हो जिस भाई को जा रहा है किसी को भी, तो ये यहाँ पर डिटेल, ट्रैकिंग आईडी, आपकी QR कोड, आपका एड्रेस कहाँ का है, हमारा एड्रेस क्या है, सारी चीज़ें ये लेवल पे लगा हुआ है, सब कुछ एवरीथिंग इस ऊपर ही रहेगा। पार्सल के अंदर क्या है ये आपको जरूरी था ना झांकना, कि भाई पार्सल के अंदर शूज़ है कि नहीं है। भाई सॉल्यूशन हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चाहे प्रीपेड मंगा रहे हो, वो प्रीपेड वालों को तो भाई ऐसे भी ट्रस्ट होता है कि भाई जेन्युइन चीज़ नहीं आएगी, तो कुरियर बॉय उसको भी फ्रॉड नहीं करता। और COD वालों का भी मैंने हल कर दिया। अब आते हैं प्राइस पे। तो प्राइस आप एक बार हमसे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, हाय लिखिए, और COD में चाहिए COD में, प्रीपेड में चाहिए प्रीपेड में।
कई लोग दोनों के प्राइस पूछते हैं, भाई दोनों के प्राइस बताओ, और जब बताते हैं तो पूछते हैं कि अंतर क्यों है भैया प्राइस में। जो भी डिफरेंस होता है सीओडी और प्रीपेड के प्राइस में डिफरेंस होता है। अब इसका भी जवाब अगर चाहिए तो उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ क्यों होता है। जैसे मान लो मेरे पास भाई कोई जूता है, अगर कोई भी शूज़ मैं ले लेता हूँ, इसी शूज़ को, ये शूज़ मुझे आज बेचना है, मेरे पास है, जिस भाई ने प्रीपेड में ऑर्डर किया, प्रीपेड में मुझे ऑर्डर मिला, अगर मुझे इस जूते पे मात्र 100 रुपीज़ की भी कमाई हुई, मेरी बात समझिएगा, 100 रुपीज़ की भी कमाई हुई, तो पैसा मुझे तुरंत मिल गया। अब यह शूज़ कब जाएगा? पैसा मुझे आज मिल गया, ऑर्डर हो गया, अब इसको मैं पैक कर दूंगा, कल ये चला जाएगा उस भाई के लिए जिसने भी इसको मंगाया। चलिए कुरियर चार्ज सब कुछ काट के मुझे को 100 रुपीज़ बच गया। फिर कल इसके वो पैसा मुझे मिल गया है, तो कल फिर दूसरा शूज़ आ जाएगा, वो भी निकल जाएगा। तो अगर ये जूता 100 रुपीज़ की ही कमाई करता है और पर डे एक जूते का रेशियो भी चल रहा है, तो 15 दिनों में कितने रुपए होंगे? एक जूते की पूंजी पे 15 दिनों में कितने होंगे? 100 रुपए भी कमाए मेरे भाई तो 1500 रुपए होंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, 1500 रुपए होंगे। एग्री करते होंगे इस बात को? जबकि ये कैश ऑन डिलीवरी जो हम लोग भेजते हैं, जो भी पार्सल सीओडी में ऐसे जाते हैं, तो सीओडी का पैसा कब मिलता है? जैसे जूता हमने आज भेजा, सबसे पहले तो कुरियर चार्ज ही महंगा हो जाएगा। कुरियर जो चार्ज होगा वो सबसे पहले महंगा हो जाएगा। घबराइएगा मत, आर्टिकल भी दिखाऊंगा, जो बोला हूँ सारी चीज़ें कवर करूंगा, लेकिन ये चीज़ें बताना जरूरी है। कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई सारे भाई फिर भी बहुत सारी सवाल करते हैं, तो सोचा कि जवाब दे दूँ एकदम डिटेल में। उसके बाद से अब केवल ऑर्डर्स होंगे इसके बाद से। तो जो भी, जैसे मान लीजिए ये पार्सल है, सीओडी में भेजना है, प्रीपेड में मेरे को 100 रुपये ही फ़ायदा हो गया, ये कुरियर का चार्ज मिल गया, 100 रुपये फ़ायदा हो गया, हमने भेज दिया आपको, आप अपने घर पे मिल गया शूज़ आपको, आप भी खुश, हम भी खुश, सारी चीज़ें, काम खत्म। लेकिन जब सीओडी में भेजते हैं मेरे भाई, तो मान लीजिए 2500 रुपये का अगर जूता है, 2000 का जूता है, तो वो 2000 रुपये हमारा हमें कब मिलेगा? आपके एड्रेस पे आज हमने भेजा, खरीदा तो हमने आज, क्योंकि यहाँ कुछ भी मार्केट में उधार नहीं मिलता, आज खरीदा पैसे देकर। एक सबसे बड़ी चीज़ की एक पीस तो कुछ मिलता भी नहीं है, जो भी लेते हैं हम लोग सेट वाइज ही माल मिलेगा मेरे भाई। होलसेल के मार्केट में कोई भी अगर काम आप करते हैं, कुछ भी शूज़ खरीदते हैं, जैसे इसी शूज़ का मान लीजिए, ले लीजिए, हमको अगर ये शूज़ लेना है तो हमें एक पीस नहीं मिलेगा, हमें इसका 6 का सेट लेना पड़ेगा। एक कलर, एक डिज़ाइन का, एक ही कलर, ये भी नहीं कि कलर चेंज हो जाएगा, इसी कलर का पूरा सेट लेना पड़ेगा, तब जाके ये जूते मिलते हैं। तो आप सोच रहे हो कितनी पूंजी लगेगी। अगर इसकी कॉस्ट 2000 रुपये है, मेरी बात समझिएगा, 2000 का जूता है, हमने सेट वाइज खरीद लिया, तो 2 छक्के 12000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने जूते खरीदे। अब यहाँ जूते आए, प्रीपेड में तो बिके नहीं, सीओडी में भेजना है मुझे। अब इसको मैंने सीओडी में भेज दिया। सीओडी में अगर मैंने भेज दिया, तो सबसे पहले तो जहाँ सीओडी भेज रहा हूँ ना, वहीं कुरियर चार्ज में ही 80 से 90 रुपये बढ़ जाते हैं। फिर जब, और मेरी बातों का यकीन ना हो तो आप अपने अगल बगल अगर डिलीवरी कुरियर की सर्विस होगी, तो आप वहाँ जा करके एक बार पूछ लेना ये चीज़, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बकैती करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फालतू का कृष्ण भैया सब बताते हो। नहीं भैया, फालतू का नहीं बताता हूँ। कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा होशियार होते हैं, तो उनको ये बता देना जरूरी है ताकि वो सर्च भी कर लें। भाई ये डायमेंशन आपको मैं हमेशा बताता हूँ कितने में जा रहा है। देखिए 33 23 13 1.90 वेट लिखा है ना, इसका वेट 1.90 है? बिल्कुल नहीं है, ये 1 किलो से कम का ही है। 1 किलो छोड़ो, 600-700 ग्राम का होगा। वेट क्यों लग रहा है? डायमेंशन के लिए। इतना चौड़ाई घेर रहा है, जो इसका स्थान घेर रहा है, इसलिए कुरियर कंपनी इसको लगभग 2 किलो के चार्ज में ले जा रही है। सीओडी होगा, मेरी बात समझिएगा, कैश ऑन डिलीवरी जब होगा तो इस पे 80 रुपये और बढ़ जाएंगे, और प्लस हमारे पैसे कम मिलेंगे आपके यहाँ तक पहुँचने में। मान लो आज हमने शूज़ भेज दिया, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, 5-6-7 दिन में आपको डिलीवर हो गया, आपने वहाँ पैसे दे दिए। अब वो पैसे हमको जिस दिन डिलीवरी होती है उसके 1 वीक के बाद मिलते हैं। तो 7 डेज ऐसे, 7 डेज ऐसे, 14 से 15 दिन, 15 दिन से तो कभी पहले मिला ही नहीं आज तक पैसा, जब भी सीओडी कराए हैं। तो 15 दिन बाद मिलते हैं। चलो 15 दिन बाद मिले उसको भी दिक्कत हम नहीं लेते, 15 दिन बाद मिले उसको भी दिक्कत नहीं लेते। जब वो मिलेगा ना पैसा मेरे भाई, उसमें रेमिटेंस चार्ज काटती है 5%। अब बोलोगे ये क्या होता है? भैया जो वहाँ पैसा कलेक्ट किया जा रहा है आपसे, और हमारे
अकाउंट तक दिया जा रहा है, इसके बीच का जो प्रोसेस है वो बोलते हैं कि एक अलग प्रोसेस हो गया कुरियर कंपनी। इसके लिए 5% का चार्ज लगता है। जैसे अगर कोई जूते मैंने आपको भेजे, अगर वो जूता जैसे 2900 रुपये का ये जा रहा है, मेरी बात समझिए, 2900, एक तरह से 3000 पे ले लेते हैं, 3000, तो 5% कितना होगा, 150 रुपये। वो 150 रुपये उस पैसे को मेरे खाते में देने से पहले काट लेंगे। 2900 में से 150 वो भी काट लेंगे। अब 150 ऐसे काट लिए, यहाँ जोड़ लीजिएगा, 150 ऐसे काट लिए, 90 रुपये अधिक लिए COD के नाम पे, कितना हो गया, 240 रुपये, और कुरियर चार्ज 200, तो 440 रुपये, लगभग 4 से 450 का कुरियर चार्ज आ जाता है COD में, मतलब रेमिटेंस चार्जेस सब ले करके। अगर आप वहाँ नहीं लेते हो, रिटर्न आता है, तो मान के चलो कि 350 का खर्च जो है, 300-350 का, और उधर से आने का 300 खर्च, 600 फिर भी हमारा नुकसान होता है। तो ये इसलिए बताया मेरे भाई कि जो प्रीपेड, अब सोचो जो 15 दिन का टाइम पीरियड लग रहा है, 15 दिन में अगर मैं प्रीपेड बेचता हूँ, 100 रुपये मात्र कमाता हूँ, ज़्यादा नहीं, मात्र 100 रुपये, 100 रुपये कमा कर काम किया और 15 दिन काम किया, तो 1500 मेरे खड़े हो जाएंगे, वो भी कोई बिना रिस्क, बिना टेंशन के। जबकि COD में एक COD भेज रहा हूँ, 15 दिन इंतजार कर रहा हूँ अपने पैसे के लिए, पैसे आ भी रहे हैं तो कट के आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैं कहाँ से भरूंगा भाई? कहीं ना कहीं कोई भी सेलर कस्टमर को ही चार्ज करेगा वो चीज़। तो यही कारण होता है कि COD में और प्रीपेड के प्राइस में अंतर होते हैं। प्रीपेड में चाहे ये किसी भी सेलर के पास जाना, COD में और प्रीपेड में अंतर होंगे। हाँ, अब ये प्राइस हमसे कंपेयर करना होगा, तो आप जैसे कोई भी जूता लेना, जैसे यही जूता हो चाहे जो भी, भैया वेपरफ्लाई नेक्स्ट 3% हमें चाहिए, प्रीपेड में क्या प्राइस दे दोगे, और COD मंगाना है भैया, COD में क्या प्राइस लगेगा, तो मैं बता दूंगा कि मेरे भाई COD में इसका ये प्राइस है। मैं प्राइस यहाँ डिस्क्लोज भी कर दे रहा हूँ। जैसे वेपरफ्लाई 3 अगर किसी को चाहिए तो COD में 2400 प्राइस है, 2400 रुपये। उस 2400 में 300 एडवांस करने हैं और 2100 अपने घर पे देने हैं। जब आपको शूज़ मिल जाए कटबॉक्स में ऐसे आपके दरवाजे तक पहुँचे, तो अगर कटबॉक्स में आपने जो शूज़ मंगाया है वो नहीं दिख रहा है तो आपको नहीं लेना है, मत रिसीव कीजिए वो पार्सल। अगर दिख ही नहीं रहा है तो रिसीव ही मत कीजिए। बार बार मैं एक चीज़ बोलता था वीडियो बनाते हुए, खोलिए वीडियो बनाते, आप लोग खोलते ही नहीं थे। कुछ दिक्कत आती थी, हमारा सर खाते थे। तो भाई अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अब तो आपको सामने दिख रहा है कि जो मंगाया है वो है इसमें, ये भी रहता है इसके अंदर, तो ऐसे ही दिखता है और कितनी भी दूर से भी दिख जाएगा। ये नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी है, आप देख सकते हो कि दूर से भी दिख जाएगा। तो इस तरह के पार्सल सब मेरे भाई जाएंगे किसी भी भाई को, तो पार्सल वाला जो झंझट था 100% हमने सॉल्व कर दिया। चाहे COD मंगाइए चाहे प्रीपेड मंगाइए, दोनों ही इसी तरीके से जाएंगे। प्रीपेड भी मैं इसी तरीके से भेजूंगा ताकि प्रीपेड वालों के साथ भी कोई धोखा ना हो, और COD भी इसी तरह से जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी भी ऐसे ही, प्रीपेड भी ऐसे ही। अब ऑर्डर दबा के बढ़ने वाले हैं, मैं ये भी जान गया हूँ, क्योंकि मुझे अब टाइम नहीं मिलेगा, बार बार ऐसी वीडियोस देने के लिए भी समय अब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोचा कि अभी खाली हूँ तो आज एक सी वीडियो दे दूँ। अब केवल सेलिंग पे ध्यान होगी, क्योंकि सारी तरह, इसीलिए मैं थोड़ा पार्सल रोका भी था। ये इतना महंगा पड़ा है ना कि क्या ही बताऊँ ये। तो आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल के क्षेत्र में मेरे भाई, और आप लोगों को आर्टिकल दिखाता हूँ। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे पास प्यूमा नाइट्रो। इसका पूरा सेट आया हुआ था और निकल चुका है। अभी ये प्यूमा नाइट्रो एक सर को साइज का कुछ वो हुआ तो ये वापस आया है, उनको दूसरा साइज, दूसरा शूज़ जो भी है चला जाएगा। शूज़ देख लीजिए, कहीं से एक चित्ती दाग तक नहीं है, बिल्कुल फ्रेश, टॉप क्वालिटी नाइट्रो। स्पंजिंग बहुत अच्छी, ग्रिपिंग देख लीजिए, ग्रिप शूज़ की। जूता टॉप क्वालिटी। नाइट्रो का कौन सा है, नाइट्रो ट्रायल, डेविएट ट्रायल नाम है इसका, देख सकते हैं, डेविएट ट्रायल, टॉप क्वालिटी फर्स्ट कॉपी शूज़ है। और साइज़ क्या होने वाला है, UK 7.5, UK 7.5 साइज़ है मेरे भाई। ओके, तो अगर किसी भाई को ये शूज़ चाहिए व्हाट्सएप कीजिए, ऐसे प्राइस पे दे दूंगा शायद आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये ऑर्डर प्रीपेड होगा, प्रीपेड में। अब चलते हैं दूसरा शूज़ मैं दिखाता हूँ आपको, पहले सारे शूज़ दिखा दूँ। दूसरा शूज़ कल भी दिखाया था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको सेल कर पाऊँ, बहुत सारे चैट्स पड़े होंगे, आज चैटों का जवाब दूंगा।
दूसरा हमारे पास शूज़ था ये प्यूमा का ही है, फास्ट आरबी रूल ब्रेकर है और ये रनिंग शूज़ है स्पेशली, और 3 लेयर की प्रोटेक्शन है, प्लेट है इसके अंदर, आप देख सकते हो शूज़ के। और पंपिंग मैं दिखाता हूँ इस जूते का, ये देखो कुशनिंग देख सकते हो, पंपिंग देख सकते हो, शूज़ की क्वालिटी देख सकते हो, एवरीथिंग। बाकी किसी भी साइज़ में ये अवेलेबल नहीं है। कल इसके कई सारे क्वेरीज भी थे, मैंने देखा व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत, कोई 8 नंबर मांग रहा था, कोई 9 नंबर मांग रहा था। भैया 8 नंबर 9 नंबर होते तो मैं दे नहीं देता। ये शूज़ है 9.5 नंबर का, 9.5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले भाई लोग 44 साइज का जूता है, तो इसको मंगा लें जिसको भी चाहिए। बहुत ही बेस्ट टॉप क्वालिटी है, देख सकते हो फर्स्ट कॉपी टॉप क्वालिटी प्यूमा रनिंग शूज़ है। और मान के चलोगे जितने का आप लोग अल्फा फ्लाई नेक्स्ट 2% खरीदते थे ना, उतने में ये शूज़ दे दूंगा आपके घर तक पहुंचा करके, कट बॉक्स डिलीवरी के साथ। ओके, तो अगर किसी भाई को इसकी भी ज़रूरत होगी तो आप ऑर्डर कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चाहेगा कि भाई ये बोलेगा कि नहीं भैया हमको COD में ये जूता भेज दो, कैश ऑन डिलीवरी करा दो इस पर, तो वो भी हो जाएगा। चार्जेस जो प्राइस देने वाला रहूँगा भाई उसमें थोड़ा मान के चलो कि इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ें मैं कर दे रहा हूँ सभी जूतों पे। ये जूता हो गया, जिसको भी मंगाना होगा भैया मंगा लीजिएगा। एक पीस है, जो साइज़ है वही साइज़ है, दूसरा इसका साइज़ नहीं है मेरे पास। कल बहुत सारी क्वेरीज आई कि भैया 8 नंबर में है क्या, 7 में है क्या, दे दो। नहीं भैया 8 7 में नहीं है, और मेरी आदत है कि मैं कुछ भी रखता नहीं हूँ। अब तीसरा जूता कौन सा है, तो तीसरा जूता एकदम फ्रेश चीज़, NB का फ्यूल सेल, एकदम स्पंजिंग जबरदस्त खोआ पनीर जो कह लीजिए इसको। साइज होने वाला है UK 8, टॉप क्वालिटी UK 8 साइज में है मेरे भाई। जिस भी भाई को चाहिए व्हाट्सअप कीजिएगा, ये भी बहुत बेस्ट प्राइस में दे दूंगा। और अगर COD में किसी को चाहिए तो वो भी व्हाट्सअप कर लीजिएगा। वैसे प्रीपेड में जिसको लेना होगा भैया ले लेना, इतना बेस्ट प्राइस दूंगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और अगला जो जूता होने वाला है वो फ्यूल सेल का ही मल्टी कलर है, तो दिखा दूंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 9.5 कल दिखाया था वही। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई एक जूता 1000 में दे दूंगा, तो वो शूज़ मेरे भाई ये है, ओनली एंड ओनली 1000 इस वीडियो के लिए। अब क्यों मैं प्राइस डिस्क्लोज कभी कभी नहीं करता हूं, लेकिन क्यों किया हूं, क्यों ये जूता 1000 में मात्र दे रहा हूं, 1000 में। मेरे भाई ये जूता एक भाई ने मंगाया हुआ था हमसे, और मैं क्या बोलूं उनकी बदतमीजी। उन्होंने कहा कि भैया जूते बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हर चीज़ से एक सबक मिलता है। मैंने कहा चलिए ठीक है, बड़े हो रहे हैं, आप रिटर्न कर दो, हम आपको छोटा साइज़ भेज देंगे। कहे ठीक है भैया। उन्होंने मुझे जूते रिटर्न किया, बोला कि भैया आप भेज दो प्लीज़ उधर से, मैं इधर से भेज दे रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप जूते रिटर्न करके सेफ है ना, तो हाँ भैया एकदम फ्रेश है, सब कुछ सही है। और उन्होंने रिटर्न करके स्लिप भेज दी मुझे, और इतने बहाने बनाए कि भैया मेरी रनिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब एकदम डिस्टर्ब कर दिया कि मेरा ये है वो है कर करके। जल्दी से मुझे इतने तारीख तक जूते चाहिए कृष्णा भैया, आप यकीन करो ये बात वो बात। तो मैंने उनको जूते भेज दिए यहाँ से, मतलब उनको छोटा साइज भेज दिया। ये 8.5 उन्होंने मंगाया था, मैंने 8.5 ही भेजा था, लेकिन उन्होंने 7.5 फिर मंगाया और मैंने उस भाई को जूते भेज दिए। लेकिन जब ये जूते मेरे पास आए, अनबॉक्सिंग किया मैंने, प्रतीक नाम था उनका। अब क्या बोलूँ उनको, फ़ोन पे बहुत कुछ सुना चुका हूँ, बहुत सी बातें हो चुकी हैं। देख सकते हैं वेपरफ्लाई नेक्स्ट 3%। उन्होंने इस शूज़ को देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये शूज़ को उन्होंने रनिंग किया हुआ है भाई, भले 2 दिन ही किए हो 3 दिन ही किए हो, और ये गलत बात है। आपको तो मैं किसी भी भाई को भेजता हूँ कोई जूता, किसी को भी कोई भी जूता भेजता हूँ। अब ये जूता देखिए एकदम फ्रेश पीस में भेजता हूँ, और ये भी किसी ने रिटर्न किया है, ऐसा नहीं है, ये भी किसी भाई का रिटर्न आया। लेकिन जिसने भी ये रिटर्न किया है, चाहे बाकी जूते हैं, एक चित्ती दाग तक नहीं है, एकदम गया आराम से निकाला, अपने पैरों में डाला, कोई भी दिक्कत समझ में आई। भाई हम लोग पॉलिसी देते हैं अपनी तरफ से, आप ही लोग को लिख देते हैं कि हमारा ग्राहक खुश रहे, कस्टमर खुश रहे। भाई उसको परेशानी आ रही है तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, चलो किसी और को बेच देंगे। तो भरसक कोशिश करते हैं कि आप लोग का सही साइज जाए। कोई दिक्कत आए तो हम लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इस तरह का भी है, आप बताइए,
आप ध्यान देंगे तो इस जूते को रनिंग की गई है। मैं साफ बोलता हूँ, मेरी क्वालिटी है कि मैं सच बोल के देता हूँ। अब ये जूता उन्होंने वापस जब आया, पार्सल यहीं तो कहीं होगा उनका भी, मैंने खोला था, ये देखिए, ये उनका है प्रतीक कुमार, इसी में ये जूता आया था और स्पीड पोस्ट से उन्होंने भेजा था। तो ये जैसे ही मैंने इसमें से शूज़ निकाला, तो ये जो शूज़ निकला इनका, मेरे भाई देख के दिमाग खराब हो गया। भैया आप मंगा रहे हो, चाहे जो भी बंदा है, इस तरीके का काम अगर हम ही आपके साथ करें, गंदा जूता आपको भेज दें या फटा जूता भेज दें या यूज जूता भेज दें, तो कैसा लगेगा। हमारे पास फ्रेशनेस की 100% गारंटी होती है, एकदम फ्रेश न्यू पीस देते हैं। ये 2400 का जूता था, 2400 का शूज़ आपने मंगाया और कहीं से कुछ नहीं। आप देख लो पास से, एकदम नया जूता है, शूज़ आप देख लो एकदम नया है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये जूता यूज़ किया गया है तो बिल्कुल मैंने पहचान लिया कि ये जूता यूज़ करके इन्होंने 3-4 दिन रनिंग करके भेजा है। तो मेरे भाई ये जोड़ी होने वाली है, आप देख लीजिए पास से, बाकी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। 8.5 नंबर साइज़ है, 8.5 और 9 नंबर मान के चलिए, 8.5-9 नंबर वालों को आ जाएगा ये जूता। अगर बहुत सारे मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनका बजट इतना नहीं होता है कि वो महंगे जूते चाह कर भी ये रनिंग के लिए जूते नहीं खरीद पाते, ये शॉर्ट रनिंग शूज़ है तो इस लेवल के जूते वो नहीं खरीद पाते हैं, तो उन्हीं के लिए बस एक अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। एक चीज़ ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जूता फटा पुराना या इस तरह नहीं है, लेकिन जूते खरीद करके 2-3 दिन रनिंग करके उन्होंने रिटर्न किया है। तो मेरे भाई अब इसको मैं क्या करूँगा ये बताइए। अब तुम क्या करें, पछता के जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैंने जूते भेज ही दिए हैं तो अब क्या कर सकता हूँ। उनको तो अब फ्रेश पीस फिर मिल गया छोटा, लेकिन इस तरह का बिहेव बहुत गलत चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है मेरे भाई। तो अगर किसी भाई को ये जूता चाहिए होगा, ये शूज़, तो मेरे भाई आप मंगा लेना। 1000 रुपये का मैं आपके घर तक पहुंचा करके दे दूंगा। और शायद किसी भाई जो होगा, कोई ऐसा गरीब, मान लीजिए कई भाई होते हैं, तो उसके लिए उसका भी कल्याण हो जाएगा। मैंने ये सोचा चलो हो जाएगा उसके लिए भी। तो जिसको चाहिए होगा वो ऑर्डर कर लेना, मात्र 1000 में मेरे भाई मैं पहुँचा दूँगा। नहीं तो ये 2400 से नीचे का नहीं बिकता है ये शूज़, 2400 का ये शूज़ है। आप देख लो एक बार करीब से, मैं दिखा दे रहा हूँ वीडियो में ही हर एक चीज़। वेपरफ्लाई नेक्स्ट 3% ये शूज़ है, मेड इन वियतनाम है। साइज़ दिखा दूँ, कई भाई बोलेंगे साइज़ क्यों बार, तो ये साइज़ भी यहाँ देख सकते हो, साइज 8.5 है मेरे भाई। तो साइज़ भी मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ओके हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई विलाई सब कुछ ओके है। तो किसी भाई को चाहिए होगा तो आप डील क्रैक कर लेना, ले लेना इसको, ओके। लेकिन इस तरह का बिहेव अगर किसी भाई को करना होगा तो आज से मैं एक चीज़ स्ट्रिक्टली लागू कर रहा हूँ कि आज के बाद जो भी जूता अगर किसी को रिटर्न करना है साइज को लेकर, आप स्पीड पोस्ट कराइए, शूज़ हमें मिल जाएगा, चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आपको फिर से उसका साइज चेक करके दूसरा साइज भेजेंगे यहाँ से। चाहे आप कितना भी गिड़गिड़ाएंगे ना कि मेरा ये है वो है, हम नहीं सुनेंगे। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं सुनेंगे, आप देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी भाई। आपको जूता जा रहा है, कोई दिक्कत, अरे आप अच्छे से ट्राई कर लीजिए कि साफ जगह पे रख करके, भाई बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, थोड़ा सा इससे बड़ा होता है या छोटा होता है, समझ में आ गया भाई, निकालिए उसको, पैक कीजिए अच्छे से, स्पीड पोस्ट से हमें भेज दीजिए रिटर्न। जैसे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहीं पर रिटर्निंग का भी एड्रेस है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है कृष्णा सिंह, कहाँ का एड्रेस, सारी चीज़ें, मेरा कॉलिंग नंबर सब कुछ। तो ये वाला हिस्सा है एड्रेस में, आप फोटो खींच लीजिए जब आपको पास जाता है तो, और इसी एड्रेस पे आपको रिटर्न करके हमें स्लिप भेज दीजिए, और जैसे शूज़ हमको रिसीव हो जाएगा हम चेंज कर देंगे। तो साइज इशू का भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आप लोगों की वजह से आती है ऐसे। तो अभी इतनी अच्छे से वीडियो बनाने का जो भी मेरा चीज़ें मैं बता सकता था बताया, और शायद अब हमको टाइम नहीं मिलेगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इतनी अच्छे से एक एक चीज़ की डिटेल, इतनी बेस्ट वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि अब आर्टिकल दिखाने वाला काम होगा। रोज़ आर्टिकल आएंगे, 5 आर्टिकल आएंगे, 10 आर्टिकल आएंगे, भैया आज ये नया आया है, व्हाट्सअप नंबर है ये, ऑर्डर करना है, हाय लिखिए। और प्रीपेड में चाहिए तो कैटलॉग मंगा लीजिए, सीओडी में चाहिए तो कैटलॉग मंगा लीजिए। कैटलॉग मंगा के देख लीजिए कि क्या क्या मेरे पास है, जो भी आपको पसंद आता है फॉरवर्ड कीजिए, अपना कंफर्म साइज़ बताइए, और 300 रुपये टोकन मनी देकर अगर मंगाना है तो वैसे मंगा लीजिए, प्रीपेड मंगाना है तो पूरे पैसे देकर प्रीपेड मंगा लीजिए, जिस तरह से आप चाहिए मंगा लीजिए।
आपको हर तरह से मैंने सिक्योर और सेफ कर दिया है। अब कहीं से कोई फ्रॉड का चांस नहीं है। और अब भी है तो बताइए आप खुद कि अब कहाँ से है, नहीं है ना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।